जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज को जो मेरा विषय है वो है दिशा बंधन मंत्र। दिशा बंधन मंत्र कौन सा होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं मेरे पास ईमेल में। तो आज मैं आपको दिशा बंधन मंत्र, उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, उसका प्रयोग कैसे होता है, वो आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, जो दिशा बंधन मंत्र होता है वो तांत्रोक्त में भी होता है, शावर मंत्रों में भी होता है, लेकिन कुछ मंत्र, कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो आपके घर पर ही उपलब्ध हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कौन से। दिशा बंधन मंत्रों का प्रयोग जो होता है वो घर पर जो तांत्रिक प्रयोग किया गया उसको ख़त्म करने के लिए भी होता है, उसको नष्ट करने के लिए भी होता है, और उग्र साधना, अति उग्र साधनाओं में भी दिशा बंधन मंत्रों का प्रयोग होता है। जो अति उग्र साधना करते हैं उनके लिए अति आवश्यक होता है, अति अनिवार्य होता है, क्योंकि आप जिस देवता को, जिस इष्ट को आप साधने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कुछ आसुरियाँ शक्ति होती हैं जो आपको साधना से भटका सकती, आपको आपकी साधना को भंग कर सकती। तो इसलिए दिशा बंधन मंत्र को सिद्ध करके तभी साधना में बैठना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। तो दिशा बंधन मंत्र को सिद्ध कीजिए, उसका फिर प्रयोग कीजिए, वो आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज की तारीख में हर घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तिका होती है और उसका पाठ होता है, उसका पूजन होता है। दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच होता है वो पूरा का पूरा दिशा बंधन मंत्र है, पूरा का पूरा। परंतु आपको पूरा करना ही नहीं है, आपको पूरा करना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका पाठ करना है। पाठ करने के बाद इसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको। सिद्ध करने के बाद सिद्धि की संख्या कितनी होती है ये भी मैं बताऊँगा, इसका प्रयोग भी बताऊँगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस श्लोक को, जो दुर्गा कवच में जो श्लोक है, आप इसको संस्कृत में भी कर सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं हमारे शास्त्रों में लिखा ही नहीं है कि जो चीज़, जो मंत्र, जो श्लोक, जो पाठ अगर आप संस्कृत में ही करोगे तभी फल की प्राप्ति होगी, हिंदी में नहीं करोगे तो नहीं होगी। हिंदी में करोगे तो हिंदी में उसकी फल की प्राप्ति नहीं होगी। आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सरलता लगे उसमें कर सकते हैं। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वारुणी तथा वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कोमरी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इस प्रकार शव पर अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशा दिशाओं में मेरी रक्षा करें। सिर्फ इतनी ही लाइनों का पाठ करना है आपको। आप दुर्गा सप्तशती की दुर्गा कवच में से इन लाइनों को आप एक पेपर पर उतार लें, इनको कंठस्थ कर लें, इनको आप कंठस्थ कर लें। संस्कृत में आपको बताता हूँ कि संस्कृत में प्राच्याम रक्षितु से लेकर रक्षे चामुंडा शव वाहना तक आपको करना है। आप सबसे पहले इसको कंठस्थ कर लें, बिल्कुल किसी कागज़ पर उतार कर, इसको पेपर पर उतार कर उसको अच्छी तरह कंठस्थ। जब तक कंठस्थ नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये नहीं कि पेपर में से दिख के आप माला जाप करें, ऐसा नहीं करना आपको। बिल्कुल कंठस्थ करके अच्छी तरह उच्चारण करके, चाहे आप हिंदी में उच्चारण करते हो, चाहे आप संस्कृत में उच्चारण करते हो, इस प्रकार। वैसे तो इस पाठ की जो जप संख्या है वो 10,000 है, परंतु आप इसको किसी शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में, या फिर दिवाली की रात को, होली की रात को, या ग्रहण काल में इसको आप सिद्ध कर सकते हैं 11 माला में। वैसे तो 1100 है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। तो आप 11 माला में इसको बिल्कुल सिद्ध कर लीजिए। जैसे अभी दिवाली आ रही है, दिवाली की रात को आप कर सकते हैं। फिर दिसंबर या जनवरी में सूर्य ग्रहण आएगा, उसमें भी मैं तो ये कहता हूँ कि सूर्य ग्रहण में जितनी देर का ग्रहण हो, चाहे वो 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, जितने घंटे का हो उतने ही घंटे बैठ के आपको इनका जाप करना चाहिए, तो वो चीज़ अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है। तो आप इसको सिद्ध करके आप अपनी उग्र साधनाओं, अति उग्र साधनाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे आपके घर में किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है, आपको अगर पता चला है कि हाँ, आपको लगता है कि मेरे घर में तांत्रिक क्रिया हो रखी है, तो फिर आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा।
इसको सिद्ध करने के बाद आप पीली सरसों ले लीजिए हाथ में, और पीली सरसों लेकर हाथ में, जैसे आप पूर्व दिशा की हो तो पूर्व दिशा में इंद्री में रक्षा करें, तो थोड़ा सा आप वहाँ पीली सरसों फेंक दीजिए। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, अब मैं आपको ये तो समझाऊंगा नहीं कि पूर्व दिशा कौन सी होती है, अग्नि दिशा कौन सी होती है, उत्तर कौन सी होती है, नटक कौन सी होती है, ये तो आपको सबको ज्ञान होगा ही हो, क्योंकि दशों दिशाएं होती हैं हमारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो 4 कोने और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझदार हैं। तो हर दिशा में आप मंत्र पढ़ते हुए जाइए और उन पीली सरसों को आप डालते जाइए, ठीक है। ये प्रयोग आपको रात को ही करना है, सुबह दोपहर में नहीं करना, शाम को नहीं करना, सिर्फ रात को ही प्रयोग करना है। उसके बाद आपको 10 पत्तल में थोड़ी पूड़ी सब्जी, थोड़ा खीर, 10 भोग तैयार करने हैं, छोटे छोटे, 2 पूड़ियाँ हो, थोड़ी सब्जी हो, थोड़ा खीर हो, और उन 10 को ले जाकर किसी सुनसान जगह पे छोड़ के आइए और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि ये भोग आप स्वीकार कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए चारों दिशाओं में, बस इतना बोल के और आप तुरंत घर आ जाइए। और सुबह जब आप अपने घर का जब झाड़ू लगाएंगे तो वो पीली सरसों को इकट्ठा करके घर से बाहर उनको आप जला दीजिए। तो आपके घर में कोई अगर प्रॉब्लम होगी, कोई नेगेटिव शक्ति होगी, आसुरी शक्ति होगी, तो वो तो ख़त्म हो जाएगी एकदम, क्योंकि ये माँ भगवती की 10 शक्तियाँ हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। और आप अपने घर की भी सुरक्षा कर सकते हैं कि आपके घर पर भी 10 दिशाओं से कोई भी दृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति आप पर हमला ना करे, अटैक ना करे, आपका घर बिल्कुल सुरक्षित रहे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लोहे की कील ले लीजिए 2.5 इंची की। उन 4 कीलों पर जब अगर आपने इसको सिद्ध कर दिया है तो उन 4 कीलों में फूंक मार के, मात्र फूंक मार के आप उनको घर के हर कोने में गाड़ दीजिए, बस आपकी सुरक्षा हो गई। वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन आप कहाँ दीवारों पर इधर उधर कील गाड़ेंगे या फिर ऊपर गाड़ेंगे, नीचे गाड़ेंगे, ये आपके घर की सुरक्षा होगी। बिना कील के भी आप कर सकते हैं, बिना कील के भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ये तो आपको मैंने 4 किलो वाला तो एक उपाय था। दूसरा उपाय ये है, मंत्र सिद्ध करने के बाद जल में थोड़ी फूंक मारकर आप 10 दिशाओं में घर की जो बिल्कुल कोने कोने हैं दीवार तक, उस पर पानी छिड़क दीजिए, जल छिड़क दीजिए, बस आपकी सुरक्षा हो गई। आपको कोई टच करने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर सकता, कोई भी अदृश्य दृश्य शक्ति आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती, कोई भी प्रयोग आपके ऊपर नहीं कर सकता। यानी आपका घर, ये समझिए माँ भगवती का हाथ रखा हुआ आपके घर के ऊपर। तो आप इसे कीजिए, बहुत सुंदर प्रयोग है। मंत्र सिद्धि कीजिए, ज़्यादा माला भी नहीं, 11 माला है, 11 माला आप कर सकते हैं। एक ही आसन पर बैठ के आप कर सकते हैं, एक ही आसन पर बैठ के ही करना पड़ेगा आपको। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।